आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे करना। आप जो भी अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसको एज इट इज अपने पेपर के ऊपर छापना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हो। तो अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा होना चाहिए। अगर प्रिंटर लगा है तो आप इसको पेपर के ऊपर छाप। तो ये पहली कंडीशन है, प्रिंटर अटैच होना चाहिए आपके सीपीयू के साथ और वो चलना चाहिए, वहाँ पे पेपर पड़े होने चाहिए। आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको पेपर के ऊपर छाप। हमने अगर प्रिंट निकालना है तो ये पहले चेक कर लेना है कि आपके सीपीयू के साथ प्रिंटर की वायर अटैच हो। उसका स्विच ऑन कर देना है, उसकी लाइट्स ऑन हो जानी चाहिए। प्रिंटर की जो ट्रे है वहाँ पे पेपर भी पड़े होने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ देखने के बाद हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम एमएस वर्ड में फाइल में जाएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसी एक विंडो खुल जाएगी। अब इसका जो ये वाला हिस्सा है ये प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट करने से पहले आपने उसको चेक करना कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा है, प्रिंट करने से पहले उसको देखने के लिए। तो जैसे हम जहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पेज नंबर 1 है और जहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो जो पेज नंबर 2 खाली है और पेज नंबर 3 के ऊपर ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 4 के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो ऐसे ये हमारे 4 पेजेस बन रहे हैं जो हम प्रिंट कर सकते। तो अभी देखा जाए तो हमारे पास जो पेज नंबर 2 है ये वेस्ट जा रहा है, तो हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको पहले प्रिंट प्रीव्यू ये दिखाता है कि आप जो प्रिंट करने जा रहे हो वो कैसा प्रिंट होगा। तो अगर तो ठीक है तो हम यहाँ से प्रिंट की ऑप्शन को अप्लाई कर, पर अब जैसे नहीं ठीक है तो हम इसको यहाँ से एरो पे क्लिक करके बैक चले जाएंगे और अपनी फाइल में जाके इसकी सेटिंग करें। तो जैसे अब हमने यहाँ पे बैक स्पेस कर दिया है। ये हमारा टेक्स्ट जो पहले 3 नंबर पेज के पे था अभी पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 आ चुका है और ये पेज नंबर 3 के ऊपर हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है। अब ये वाला हमारा जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है और ये 3rd आर्टिकल हमारा शुरू हो रहा है। अब मुझे ये वाला यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर तो यहाँ पे चाहिए तो फिर तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि ये प्रिंट जहाँ पे हो। और यहाँ पे देखोगे आपके पास 3 पेज हो चुके हैं, पहले 4 थे अभी 3 रह चुके हैं क्योंकि हमने पेज नंबर 2 जो है वो रिमूव कर दी। ये वाला मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर चाहिए। तो हमने इस क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक किया है और हमने पहले क्लिक किया कि जहाँ से हम ब्रेक करना चाहते हैं, हमने वहाँ पे क्लिक करके लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे ब्रेक की ऑप्शन है, ब्रेक पे जाके पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका जो टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ऐसे पेज ब्रेक ऐड किया जा सकता है। तो हमने ये सेटिंग कर, अब हम प्रिंट निकाल। अब अगर आपको ये लगता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको भी आप इधर रखना चाहते हो तो आपको फिर से दोबारा अपनी पेज की सेटिंग करनी पड़ेगी, पर फिलहाल हम इसको ऐसे ही जाने दें। तो अब एक और चीज है कि यहाँ पे आपको पेज का कलर जो है वो ग्रे दिखाई दे, पर जब हम प्रिंट पे जाते हैं तो यहाँ पे पेज का कलर व्हाइट ही है, तो व्हाइट ही रहेगा। आपने अगर पेज का कलर चेंज किया है तो वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में तो दिखाई देगा, पर प्रिंटिंग में नॉर्मली वो नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे नॉर्मल में व्हाइट पेपर ही दिखाई दे। तो आप अब देख रहे हो कि ये हमारा जो पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, 3 है और ये 4 है। 4 पेजेस हैं जो हम प्रिंट निकाल। अब यहाँ से पेजेस को आगे पीछे किया जा सकता है, इधर से भी हम स्क्रॉल करके भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 जहाँ से स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं और जहाँ से जूम भी है। हम कितना बड़ा या कितना छोटा करके अपने डॉक्यूमेंट को देखना है वो भी जहाँ से जूम इन या जूम आउट किया जा सकता है। अब मल्टीपल पेजेस भी जहाँ पे आ जाएंगे अगर हमने ज्यादा जूम जो है वो कम कर। ठीक है, अभी ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 दोनों का डाटा दिखा रहा है। अगर जूम ज्यादा कर देंगे तो वो 1 पेज की सेटिंग ही दिखाएगा। तो ये सारा हमारा प्रिंट प्रीव्यू था। प्रिंट करने से पहले चेक करना कि कैसे वो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। अब हमने देख लिया है, सब कुछ ठीक है, ओके। अब हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इधर हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन। अब सबसे पहले यहाँ से प्रिंटर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एप्सन प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है। मेरे कंप्यूटर के साथ ये एप्सन प्रिंटर लगा हुआ है तो ये सिलेक्टेड आ रहा है। तो अगर मैं जहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये पेपर जो है वो मेरे एप्सन वाले प्रिंटर से प्रिंट निकले शुरू हो जाए। तो हम जहाँ से अगर एरो पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग प्रिंटर जो भी आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होंगे वो जहाँ पे दिखाई दे। हो सकता है आपके पास एचपी का प्रिंटर भी लगा हो सकता है कैनन का प्रिंटर भी लगा हो, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर है। ठीक है, तो अलग अलग प्रिंटर जो भी आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होंगे वो जहाँ पे दिखाई दे। तो आप जिस प्रिंटर से भी प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंटर जहाँ पे सिलेक्ट कर। ठीक है, मान लो मैंने एचपी वाले से निकालना है तो मैं जहाँ से एचपी वाला चूज करूँ। ठीक है, अगर मैंने कैनन एप्सन वाले से निकालना है तो एप्सन वाला सिलेक्ट करूँ। अभी मेरे कंप्यूटर के साथ एप्सन वाला लगा है, मैं एप्सन वाला सिलेक्ट कर सकता हूँ।
सकता हूँ। और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम जहाँ प्रिंट पे क्लिक कर, जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इधर से ये स्क्रीन इधर आ जाएगी और उधर प्रिंटर पेजेस निकालने शुरू कर, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, वो सारे पेजेस जो है वो प्रिंट निकाल। हमें जस्ट फाइल पे जाना है और प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक कर देना। अभी इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल पी। हम अगर कंट्रोल पी करेंगे तो फिर भी हमारा वही प्रिंटर वाला या प्रिंटिंग वाला पेज जो है वो आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे जस्ट प्रिंटर के ऊपर, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, तो अब प्रिंट नहीं निकालना चाहता हूँ पर मैं प्रिंटिंग चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपके पास प्रिंटर ना हो। हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर सकते हैं कि हमारा जो प्रिंटिंग है वो एक पीडीएफ फाइल में बन के आ जाए। ठीक है, तो हम वो सारी सेटिंग जो है वो पीडीएफ फाइल में भी देख, मैंने जहाँ पीडीएफ सेलेक्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे प्रिंट पे ऊपर क्लिक कर दिया है। अब जब प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जी हमारे पास सेव प्रिंट आउटपुट एज का बॉक्स खुल। तो अगर तो प्रिंटर सिलेक्ट होगा तो फिर तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमने पीडीएफ किया है तो ये बॉक्स आएगा। तो हम जहाँ पे अपनी फाइल का नाम रख देंगे, तो हमने P1 इसका नाम रख दिया और सेव के ऊपर क्लिक। तो अब अगर आप यहाँ पे नीचे अपने फाइल मैनेजर में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे P1 वाली एक फाइल पीडीएफ, हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी पीडीएफ फाइल आज पे पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, 3 है और 4 पेजेस जो है वो प्रिंट निकल। ठीक है, पीडीएफ फाइल पर अगर प्रिंटर होता तो ये डायरेक्टली प्रिंटर के ऊपर चला जाना था। ठीक है, फर्क जस्ट नहीं। तो अब हम पीडीएफ ही सिलेक्ट रखेंगे ताकि हम अलग अलग ऑप्शंस को अप्लाई करके देख। तो जैसे आप फिर से दोबारा फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, जहाँ से प्रिंटर चूज करेंगे कहाँ से प्रिंटिंग निकालनी है। तो अभी हम फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करेंगे। तो अब प्रिंट ऑल पेजेस किए थे तो सारे पेजेस प्रिंट निकल गए। अब यहाँ से हमारे पास अलग अलग ऑप्शन, करंट पेज है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जिस पेज के ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो ये मैं लास्ट पेज के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो यही प्रिंट होगा। अब फिर से दोबारा, अभी देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था तो अगर मैंने ये वाले पेज के ऊपर आ गया, अभी ये मैंने ये सिलेक्ट कर, सेकंड पेज के ऊपर ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। जब हम प्रिंट पे जाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करंट पेज किया हुआ है तो ये पेज नंबर 2 ही प्रिंट निकालेगा, कोई और पेज प्रिंट नहीं निकाल। तो अगर ऑल पेजेस करेंगे तो सारे पेज निकालेगा, 1 से लेके 4 तक सारे पेज प्रिंट निकलेंगे। तो आप ऑल पेजेस कर सकते हो। अगर सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ जो सिलेक्टेड होगा, जैसे हमने ये वाला सिलेक्टेड किया था तो सिर्फ वो ही है वो प्रिंट होगा। सिलेक्शन कर सकते हो, ऑल पेजेस कर सकते हो, करंट पेजेस कर सकते हो, कस्टम प्रिंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारे पास तो पेजेस कम है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने लिख दिया 4 से लेके 4 हाइफन मान लो 8, 4 से लेके 8 तक प्रिंट हो जाए। ठीक है, बाद में हमने कॉमा डाल दिया तो मान लो 12, 4 से लेके 8 तक और 12 नंबर पेज प्रिंट हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन कौन से पेजेस आप प्रिंट निकालना चाहते हो। यहाँ से कस्टम प्रिंट किया जा सकता है, करंट पेज, सिलेक्शन या ऑल। तो जैसे भी हम सिलेक्शन करेंगे तो मैंने सिलेक्शन किया है और जहाँ से कॉपीज जो आप प्रिंट निकालोगे उसकी कितनी कॉपीज चाहिए, अभी मान लो इसकी 3 कॉपीज चाहिए, मैंने 3 कॉपीज कर दी है प्रिंट सिलेक्शन की और पीडीएफ सेलेक्ट किया हुआ है और प्रिंट के ऊपर क्लिक कर। तो हमारे पास बॉक्स आ चुका है तो हमने इसका नाम P2 रख दिया और सेव। और फिर से दोबारा हम अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे तो ये P2 फाइल है, इसको जो आपने सिलेक्ट किया था जस्ट वही है। तो पर अब यहाँ पे देखो 3 पेजेस है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। तो ऐसे 3 कॉपीज आप निकाल। फिर से दोबारा हम प्रिंट में जाएंगे, कंट्रोल P करेंगे तो वो प्रिंट वाला बॉक्स आ जाएगा। तो जहाँ से कॉपी सेट की जा सकती है, जहाँ से पेजेस सेट किए जा सकते। अभी इसी के बीच में ये तो है, अब यहाँ पे प्रिंट ऑड पेजेस या इवन पेजेस भी कर। अब हमने यहाँ पे ऑड कर दिया, प्रिंट ऑड पेजेस। ठीक है, हमने प्रिंट सिलेक्शन किया है, ऑल पेजेस कर देंगे। अभी हमने ऑल पेजेस पर प्रिंट ऑड पेज, ऑल पेजेस में से सिर्फ ऑड पेजेस प्रिंट निकाल। तो हमने इससे द्वारा प्रिंट के ऊपर क्लिक किया है, 3 कॉपीज हमने कर दी है। कॉपीज हम एक ही कर देंगे। ठीक है, एक ही कॉपी हमें चाहिए। प्रिंट पे क्लिक किया है और अब 3 नाम रख देंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे पास P3 वाली फाइल आ चुकी। तो आप देखोगे ये पेज नंबर 1 प्रिंट हो चुका है और पेज नंबर 3 प्रिंट। ठीक है, और मतलब 1, 3, 5, 7 ऑड वाले पेजेस प्रिंट निकाले तो वो ही निकले हैं। अगर इवन किया होता 2, 4, 6, 8 वाले वो वाले प्रिंट निकलते। अब मेरी फाइल में से 4 पेजों में से सिर्फ 2 ही पेज प्रिंट हुए हैं, 1 और पेज नंबर। तो ऐसे आप ऑड इवन भी अप्लाई कर। प्रिंट पे जाएंगे, ये सेटिंग थी आप प्रिंट करने से पहले, अगर जहाँ से हटा दोगे तो अभी सारे ही पेज प्रिंट निकलेंगे। ठीक है, अभी ऑड इवन नहीं होगा, सारे प्रिंट। जब कॉपीज निकालते हैं तो अभी हमने इसकी 3 कॉपीज कर दी। तो जहाँ पे कोलेटेड या अनकोलेटेड 2 तरह की ऑप्शन, अगर हम 3 कॉपीज करके कोलेट कर देंगे
और प्रिंट निकाल, तो अभी क्या होगा, इसकी 3 कॉपी निकलेगी, हर एक पेज 3-3 बार निकलेगा। पर कैसे, 1 से लेके 4 तक पहले एक बार निकालेगा, फिर से दोबारा प्रिंटर 1 से लेके 4 तक दोबारा निकालेगा, फिर से 1 से लेके 4 तक दोबारा, क्योंकि हमने कैलकुलेटेड किया। अगर अनकैलकुलेटेड किया हुआ है फिर क्या करेगा, पहला पेज पहले 3 बार करेगा, फिर दूसरा पेज 3 बार करेगा, फिर चौथा पेज। ठीक है, तो अभी जब हमने अनकैलकुलेट कर दिया है, अनकैलकुलेट करके तो 3 कॉपीज की है, फिर से प्रिंट किया है। अब हम इसका नाम P4 रख देंगे और सेव। आप यहाँ पे P4 है तो आप देखोगे ये पेज नंबर 1, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कॉपीज ने अप्लाई किए जहाँ पे, पर ये प्रिंटर में आप देखेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे वो नहीं अप्लाई हुआ है, पर आप अगर एक्चुअल प्रिंटर के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप यहाँ से जो क्लेड या अनक्लेड करोगे तो उसका फर्क आपको प्रिंटिंग की जो सेट्स बनेंगे उसमें फायदा या नुकसान पता चले। क्या अगर आपने क्लेड कर दिया है तो अगर 10 पेजेस है और 3 कॉपीज कर दी है तो वो पहले 1 से 10 पहले सारे निकालेगा, फिर से दोबारा 1 से 10 निकालेगा और फिर से दोबारा 1 से 10 निकालेगा। पर अगर अनक्लेड कर दिया है तो वो पहला पेज पहले 3 बार, फिर दूसरा पेज 3 बार, 1 बाय 1 निकालेगा। तो आपकी मर्जी है, आप क्लेड या अनक्लेड दोनों। अब पेपर है, आप ये जो पेपर देख रहे हो इसकी ओरिएंटेशन है, ये आपको ये ऐसे लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अगर यहाँ से हम लैंडस्केप कर देंगे तो ये चेंज कर देगा। अभी ये पेपर चौड़ाई में ज्यादा हो चुका है और लंबाई में कम हो चुका है। पेपर वही है, पेपर का साइज उतना ही है, पर उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो चेंज हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अब आपको लगता है, अब यहाँ पे देखोगे 4 पेजेस ही हैं, पर जो आपका डाटा है वो आगे पीछे हो चुका है। ये पेज नंबर 1 जहाँ पे शुरू हो रहा है और ये जहाँ पे खत्म हो रहा है, और साथ में पेज नंबर 2 वाला डाटा भी बीच में आना शुरू हो चुका है, और जहाँ पे पेज नंबर 2 का डाटा खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, और जो नेक्स्ट था वो पेज नंबर 4 के ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो आपकी सेटिंग चेंज पर डिपेंड करता है कि आपका डाटा कैसा है, कि जो चौड़ाई पेपर की ज्यादा हो और लंबाई कम हो तो आप लैंडस्केप कर लो, अगर पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा है, तो आप यहाँ से उसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप अप्लाई कर। अब पेपर है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के पेपर है, लेटर साइज, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव। तो आपके पास कौन सा पेपर, जैसे अभी लेटर है, इसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई जो है वो 8.5। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे टैबलॉइड में इसकी 11 इंच चौड़ाई है और 17 इंच जो है वो लंबाई है, मतलब ये ज्यादा लंबा पेपर है। अगर हम यहाँ पे चूज करेंगे टैबलॉइड तो आप देखोगे कि हमारे पास 3 पेजेस है, तो और पेजेस में आप अब देखो कि लंबाई उनकी ज्यादा हो। ठीक है, ये देखो काफी लंबा पेपर अप्लाई हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा पेपर चाहिए, आपके पास होना भी चाहिए, ये नहीं है कि हमें चूज कर लिया और आपके पास वो वाली स्टेशनरी है ही नहीं है, जो स्टेशनरी आपके पास है वही आप चूज। तो मेरे पास ये टैबलॉइड नहीं है और ये पेपर लंबा है, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये अप्लाई नहीं। मेरे पास A4 साइज, मैंने A4 साइज, इसकी जो लंबाई है वो 11.69 है और चौड़ाई जो है वो 8.27, ये वाला अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली ये मेरे पेपर की लंबाई और चौड़ाई जो है वो सेट हो चुकी है। अभी ये थोड़ा सा लंबा ज्यादा है और चौड़ा थोड़ा कम। मैंने ये A4 साइज पेपर सेट कर दिया है, जहाँ से पेपर सेट कर सकते हैं, जहाँ से उसकी ओरिएंटेशन सेट। अब ये साइड्स के ऊपर आप देखोगे, लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, टॉप के ऊपर और बॉटम के चारों साइड पे मार्जिन, क्या पेज के चारों तरफ कितना कितना एरिया खाली छोड़ना चाहते हो, वो मार्जिन। जैसे आप ये नॉर्मल मार्जिन है, अगर हम नैरो करेंगे तो आप देखोगे कि जितने टेक्स्ट जो है वो किनारों के साथ साथ कि हमने मार्जिन कम कर दिए हैं और लिखने वाला एरिया हमने बढ़ा दी, और इसके साथ वो जो नेक्स्ट पेज वाला डाटा था वो भी हमारे पास आना शुरू। तो ऐसे अभी ये चेंजेस आ क्योंकि हमने नैरो मार्जिन, पर अगर हमने वाइड कर दिए हैं, वाइड कर दिया तो अभी ये देखो ये ज्यादा एरिया हमने खाली छोड़ दिया, चारों तरफ खाली एरिया ज्यादा हो रहा है। तो अब हमारे पास पेजेस तो 4 ही है, पर लिखा हुआ जो है वो चेंज है। तो आप फिर से दोबारा कि आपको पेज के किनारे से जो आपने लिखा हुआ है उसमें कितना मार्जिन चाहिए वो हम जहाँ से सेट करते हैं। अलग अलग तरह के मार्जिन है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, तो आप जैसा भी अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके साइड्स के ऊपर मार्जिन है वो सेट हो जाए और प्रिंटिंग वैसे ही हो, जहाँ से ओरिएंटेशन, साइज और मार्जिन सेट किए जा सकते। अभी लास्ट हमारे पास पेजेस पर शीट है, तो हमने एक पेज पर शीट किया है तो एक ही पेज करना है। हम जहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 2 पेजेस, 4 पेज। अभी मैंने 4 पेजेस कर, पर जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, मैंने जहाँ से 4 पेजेस पर शीट कर दिए हैं पर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब हम इसको प्रिंट निकाल, अब पेज चलो 3 ही है, हमने प्रिंट निकाल दिया, इसको हमने नाम देख के इसको भी सेव कर दिया, सेव। और हम दोबारा से जाके देखेंगे, ये हमारे पास P5 वाली फाइल। अभी देखो एक ही पेज के ऊपर, ये पेज एक ही है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, एक पेज के ऊपर 4-4 पेजेस का डाटा एडजस्ट
हो चुका है। और जब आप प्रिंट निकालोगे एक पेपर के ऊपर 4 पेजेस का डाटा, अगर 2 किया होता तो हर एक पेज के ऊपर 2-2 पेजेस प्रिंट हो। तो आप ऐसे भी कर कि हर एक पेज के ऊपर कितने कितने पेजेस एडजस्ट हो जाएगा। अभी ये छोटा होकर निकलेगा। अभी जो आपका टेक्स्ट का साइज है ये छोटा हो चुका है और ये पूरा पेज 1, पेज 3 और पेज 4 एक ही पेज के ऊपर ये सारा प्रिंट हो जाएगा। आप ये भी सेटिंग यहाँ से अप्लाई करते हो प्रिंट में जाके। अगर हम 1 पेजेस करेंगे तो फिर एक पेज ही एक पेपर के ऊपर देखें। आप ये सारी सेटिंग करके प्रिंट निकाल, जैसी सेटिंग करोगे प्रिंट करोगे वैसा ही आपका प्रिंट निकले। और दूसरी बात कि ये जो आप देख रहे हो ये आप कलर डॉक्यूमेंट देख, तो अगर तो आपका प्रिंटर जो है वो कलर प्रिंटर है तो ये कलर प्रिंट निकलेगा। पर अगर आपका जो प्रिंटर है वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो ये कलर नहीं निकलेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई। तो हमने चाहे जहाँ से प्रिंट निकाल देंगे पर वो कलर नहीं आएंगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट हो। तो ये प्रिंटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कलर आएगा या ब्लैक एंड। हाँ, हम कलर को ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर कन्वर्ट कर सकते। वो कैसे करेंगे? तो अब मैंने यहाँ से जो मेरा प्रिंटर है वो चूज कर लिया है। तो मैं अभी प्रिंटर से, मेरा प्रिंटर कलर प्रिंटर है, तो मैं अगर प्रिंट निकालूंगा तो ये कलर प्रिंट ही निकलेगा। तो अब हम यहाँ से प्रिंटर प्रॉपर्टीज है, प्रिंट निकालने से पहले हम प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ से अब ये अलग अलग हो सकती है, अलग अलग प्रिंटर की अलग अलग सेटिंग हो सकती है। हमारा जो एप्सन है तो मैं यहाँ से ग्रे स्केल कर देता हूँ और ओके कर। तो अब अगर मैं प्रिंट निकालूंगा तो ये ग्रे स्केल में निकलेगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। प्रिंट निकालने के वक्त जो भी आपका प्रिंटर है सेलेक्ट करेंगे, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और उसमें आपको ये ऑप्शन कलर या ग्रे स्केल की मिल जाएगी। तो अगर आप ग्रे स्केल करके प्रिंट ओके कर दोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा, अगर कलर के करोगे तो कलर प्रिंटर ही निकलेगा। तो ये सारी आपकी ऑप्शन थी प्रिंट। ये आप फाइल मेनू से जाके प्रिंट अप्लाई कर सकते हो और उसकी सारी सेटिंग्स को अप्लाई करके देख कि फाइल को प्रिंट करने से पहले चेक करना और उसका प्रिंट निकालना कैसे है वो सीख। आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ लग